हम सब के गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए और आप सब के गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कोई किसी के लिए जान देता है, कुर्बान करता है आजकल? नहीं। यीशु ने बोला मैं इन सबको नाम से जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरा ये गीत उन तक पहुँचाएं। ठीक है, तो हम ये गीत सुनेंगे और आप मेरे साथ सॉन्ग आप इशारे कीजिएगा। वो देखिए सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। हो बीज बोने वाले की। सब करेंगे दोनों एक साथ चुटकियां में जाएंगे सब। वेरी गुड। हवा के परिंदे कोई छू गए, ऐसे करो। हवा के परिंदे कोई छू गए, हवा के परिंदे हो, हवा के परिंदे हो, हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। व्यूअर्स, बी द लाइट चैनल आज आपको बहुत ही खूबसूरत बच्चों से मिलवाने लाया है और यहाँ पर हम अंदरूनी सिंध में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूलों जैसे बच्चे हमारे साथ हैं। और अभी आपने देखा कि बच्चे मुझसे पूछ रहे थे आपको गुलेल चलानी आती है, आपको ये करना आता है, आपको वो करना आता है। कुछ बच्चों की बातें तो हम समझ पा रहे हैं, मगर कुछ बच्चों की बातें क्योंकि वो मोस्टली सिंधी बोलते हैं तो ऐसे कुछ बच्चों की बातें हमें नहीं समझ आती। सो ऑब्वियसली हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। आइए अभी हम कुछ बच्चों से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? रोशनी। रोशनी नाम है आपका? अच्छा रोशनी, ये बताइए आपको कोई पोएम आती है? हाँ। सुनाइए। बेबी बेबी यस मम्मा, ईटिंग शुगर नो मम्मा, टेलिंग लाई नो मम्मा, ओपनिंग योर माउथ। हाँ ठीक है, ओके बेटा, आपका क्या नाम है? कविता। कविता, आगे आइए, वहाँ दिखाइए। अच्छा, आपका कविता, आपको कोई नज़म आती है? हाँ। बताइए कौन सी? Two little bully balls sat on a wall. One named Peter, one named Paul. Flying up Peter, flying up Paul. Come back Peter, come back Paul. वेरी गुड, क्लैप। गुड। बेटा, आपका क्या नाम है? नीला। नीला। ओके नीला, आपको कौन सी पोएम आती है? ऊंची आवाज में सुनाइए। Toys, toys, will buy my, some for girls, some for boy. Toy, toy. टॉय टॉय टॉय, सम फॉर बॉयज सम फॉर गर्ल्स। वेरी गुड, वंडरफुल, जबरदस्त, क्लैप। नाज़रीन, आज हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल टीचर हैं वो हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर इनको यहाँ गांव में रहते हुए अंदरूनी सिंध में क्या क्या मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है। आइए इनसे पूछते हैं। भाई, आपका क्या नाम है? पाजी, मेरा नाम जीवन दास है। जीवन दास, जी। ठीक है। जीवन भाई, आप ये बताइए कि आज जब हम बी द लाइट चैनल की तरफ से आपके पास आए हैं, आप ये बताइए कि आपको यहाँ पर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जिंदगी यहाँ पर आसान है या मुश्किल है? बाजी, यहाँ पर ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। अच्छा। यहाँ पर काफ़ी ये परेशानियाँ हैं इस गांव में। तो काफ़ी सहूलत जो है वो गांव में नहीं है। सही। जैसे कि
पानी की जो सहूलत है, वो पानी पीने का जो साफ़ पानी है वो भी हमें नहीं मिलता। जो हैंडपम्प है उसका भी सही पानी नहीं है। कितने हैंडपंप्स हैं इधर हैं काफी सारे? एक ही है लगा हुआ है गांव में, लेकिन पूरे उसका गांव के अंदर एक ही हैंडपंप है? एक ही हैंडपम्प है जी। सही। तो फिर आप उसको पानी को कैसे, आप कोई मतलब उसको उबालते हैं या? नहीं बाजी, ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा वो सही नहीं है, लेकिन फिर सही। भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइए कि और आपको यहाँ पे हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से क्या क्या इश्यूज हैं? क्या कोई यहाँ पे हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है। हमें तकरीबन 16 या 17 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है ठीक है। गारो। तो सवारी आसानी से मिल जाती है नहीं, आपको हॉस्पिटल जाने के यहाँ लिए? सवारी का भी बहुत प्रॉब्लम है, वो भी नहीं है हमारे पास। वो बहुत वो रास्ता जो है वो भी सही नहीं है, वो भी जाने के लिए पैदल भी बहुत दूर है। सही। तो ये सहूलत नहीं है ये बीमारी से वगैरह के लिए। ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और सिंधी बहन भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ सिंधी ट्राई करूँ, मगर मेरा ख्याल है मेरी ये कोशिश तो नाकाम हो जाएगी। मुझे तो बस इतनी सी सिंधी आती है कि अदा तो हाँ जो नालो छा है? चौथो। इनका नाम, अंकल का नाम है चौथो। ओके, सो मुझे इतनी ही सिंधी आती है। सो हमारे साथ एक भाई हैं। भाई आपका क्या नाम है? बाजी मेरा नाम है सुरेश। सुरेश। सो सुरेश भाई हमारे लिए कुछ ट्रांसलेशन करेंगे और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर रहते हुए क्या क्या मसले मसाइल दरपेश? थर अमो ये नाजायज यको बार में कई माना बेगुनाह मजदूरी रे तरफा मने हमारा मारा गया था। आई हमारो हक जे मौका था तो अने तमाम मनो मारा थे, त्यारे करे हमें मजबूर थे, या तो ये बात करे नहीं सकता आगे। ये अंकल बोल रहे हैं, ये है गारो याकू फार्म। सही। तो यहाँ पर ये 4 लोग इस गांव के मारे गए हैं और ये जब एक्शन लेने जाते हैं या किसी बड़े के पास जाते हैं तो इनका वो मतलब कि वो केस कोई केस नहीं बनता इनका। इनकी सुनवाई नहीं होती और इनकी सुनवाई नहीं होता है। हो सकता कोई है पूछने वाला इनको इनका भी कर देते हो सकता है। पूछने वाला कोई पूछने वाला नहीं इनका। ठीक है, तो क्यों क्या वो बड़े लोग हैं? कोई बड़े लोग हैं वो इसलिए? ये यहाँ के जो है ना कोई वडेरे बड़े, वगैरह ठीक ये है। सही। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है? तो क्या कोई लोग ऐसे आते हैं आपकी बात को सुनते हैं, कोई दुख दर्द का मुदावा करने की कोशिश कोई करते हैं? सर हमारो एक मणे मारी गयो, त्याँ पे बीजा माथे कहीं वो दुश्मनी हमारी लागी पड़ी, ठीक है। त्यारे करे को मणे हमारू पाल्टी हारू आया, कुछ हमारे मना मदद करे रहे, त्यारे करे वह रहा बता। ठीक है। जी, ये अंकल बोल रहे हैं कि जो हमारे 4 बंदे मारे गए थे तो फिर एक अच्छा चार बंदों वाली बात अलग है और शायद एक की अभी भी एक साल पहले एक बंदा जो मारा गया था इस गांव में। सही। तो बात इनकी चल रही है ठट्ठों में। तो ये अभी यानी उसका केस चल रहा है, कुछ ना कुछ उसकी पैरवी हो रही है। अच्छा, सही। कुछ लोगों ने मदद की इनकी। चले, खुदा का शुक्र हो। ठीक है, कोई सोशल वर्कर्स आए हैं और उन्होंने इनकी मदद की है, खुदा का शुक्र हो। व्यूअर्स, हम मसीह में होते हुए अपने सारे लोगों के, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब और किसी भी ज़ात से हो, हम सब मसीह में होते हुए मसीही लोग एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और इसके साथ उन्होंने कहा कि तुम हर किसी से मोहब्बत करो और अपने पड़ोसी से अपनी मानद बराबर प्यार करो। सो इसलिए कारितास ने यहाँ पर घारों के मकाम पर इसी मोहब्बत का सबूत दिया है। और आज हम बात करने जा रहे हैं हैंड पंप प्रोजेक्ट के बारे में, जो कारितास ने यहाँ पर काम किया। यहाँ पर उन्होंने इनकी मुश्किलात को देखते हुए यहाँ पर हैंड पंप्स लगाए और इनकी मदद की। तो आज हमारे साथ कारितास से सर जॉन हैं, जॉन रहमत साहब। खुशामदीद सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे पहले जो सिचुएशन थी उसके बारे में, और फिर कारितास ने कैसे इस सारी सिचुएशन को कैप्चर किया और फिर इनकी मदद की, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। हम ये इस वक्त मौजूद है याकूब फार्म पे, जो उसके कराची से तकरीबन 80-90 किलोमीटर के फासले पर है। और ये जो गांव है, जो बुनियादी सहूलियात हैं उससे बिल्कुल महरूम था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सही।
तो यहाँ हमारा आना ऐसे हुआ, हमारे कैटेकिस्ट हैं मास्टर काजा साहब, उन्होंने ज़िक्र किया इस गांव के हवाले से कि ये इस गांव को हमारी ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ लोगों से मिला और हम देख के वाकई बड़े हैरान हुए कि लोग यहाँ पे किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमें यहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई पानी के हवाले से, वॉश के हवाले से, जो कि वो महरूम थे सहूलियात से। सही। तो फिर कारितास ने स्टेप लिया, अपने वॉश प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके में एक अपना ग्रुप फॉर्म किया जो कि बड़ा एक्टिव ग्रुप है और अब भी वो यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत कारितास पाकिस्तान ने 4 हैंड पंप्स जो है यहाँ पे इंस्टॉल किए, जो कि मीठा पानी लोगों तक पहुँचा और जो पानी की उनकी बड़ी एक मुश्किल थी वो हल हुई कारितास की बदौलत। इसके अलावा वॉश के हवाले से ही कारितास पाकिस्तान जो है अब इनके लिए सोच रहा है। ख़ास तौर पर यहाँ की ख़वातीन को जो है वॉशरूम के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है। तो कारितास अब सोच रहा है कि यहाँ पे कम्युनल वॉशरूम जो है इनके लिए इंस्टॉल करें। ज़बरदस्त। खुदावंद कारितास के साथ हो और खुदा घारों के याकूब फार्म के सारे लोगों के भी साथ हो। बहुत शुक्रिया जॉन साहब आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पर जिस तरह अभी सर जॉन रहमत साहब बता रहे थे कि कारितास ने यहाँ की मुश्किलात को एड्रेस करते हुए यहाँ पर एक पॉजिटिव कदम उठाया है और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इस मकाम पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे बड़ी अच्छी सहूलत से पानी का जो इंतज़ाम हो चुका है और लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ गांव की ख़वातीन हैं। जी इस्लाम। अच्छा, पेरी पानी खारो तो पता मां वरी मिठो लगावी दीनो पानी। अच्छा, ई भला ठीक है या ना टीम बारो ना जी भाई हमारा पानी मिठो लाइन लगावी दीना अब पानी पेन अमी मारू होए ठीक अमी होए अपना बता बच्चा बीरा पिए रहा अमी पियो रहा बते पेन अमी हमारा ठीक यो ना दुआ कर सुठा नमूना। सही सही। और ट्रांसलेटर का लोग वेट नहीं कर रहे, एक्साइटमेंट इतनी है, खुशी है। उनको मेरा सवाल समझ में आया और उन्होंने फ़ौरन से अपना आंसर दिया और अभी भाई हमें जो है सरोश भाई वो हमें ट्रांसलेशन करके बताएंगे। जी भाई। ये अम्मा ये बोल रही है कि पहले जो यहाँ नलके लगाए गए थे तो उनमें 4 नलकों में से पानी खारा आता था। सही। तो अभी जब ये कारितास वालों की जो टीम आई थी, इन्होंने फिर नलका इनको लगा के दिया, अभी मीठा पानी आ रहा है और मज़ीद जो 4 नलके लगाए हैं इन्होंने टीम वालों ने, सही, तो चारों नलकों में पानी बहुत अच्छा आता है। अभी ये लोग शुक्रगुजार करते हैं कारितास वालों का कि बहुत बड़ी मेहरबानी। सही। और इनको ये दुआएं दे रहे हैं कि ताकि बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कारितास वालों के। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई आपका। थैंक यू। थैंक यू। वीवर्स, खुदा ने हमें इसलिए बरकत दी है कि हम दूसरों के लिए बाइस बरकत बने और बाबरकत बने। इसी तरह से कारितास यहाँ पर याकूब फार्म में, जिस तरह से अभी आपने सुना हैंड पंप प्रोजेक्ट के बारे में, आपने देखा कि उन्होंने एक अच्छी काविश की है और 4 हैंड पंप्स लगा के दिए हैं, जिससे अभी हमने ठंडा पानी पिया भी और आपको दिखाया भी। और सर मंशा नूर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मंशा साहब, थैंक यू सो मच आपकी यहाँ पर आमद का और हमें साथ में लेकर आने के लिए। सबसे पहले तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और आज आके आपने ख़ुद अपने कैमरे की आंख से देखा कि लोग जो है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम कारितास जो कि कैथलिक चर्च का इदारा है जो लोगों की समाजी तरक्की के लिए काम कर रहा है, वो किस तरह लोगों की मुश्किलात को कम करने में, हम तो ये नहीं कहते कि हम ख़त्म कर लें, लेकिन उनको कम करने में अपना जो हिस्सा हम अदा कर सकते हैं वो मुख्तलिफ़ कामों की सूरत में हम जो है वो इनके साथ मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ कारितास लोगों की मदद कर रहा है। खुदा का शुक्र हो।
अच्छा, और ये मुझे बताइए कि अभी हम सुन रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ वॉशरूम्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं। हमारा ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, जिसको हम कहते हैं वॉश इनिशिएटिव फॉर रिमोट एरिया। पाकिस्तान में जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, पसमानदा इलाके हैं, वहाँ कारितास अपने वॉश प्रोजेक्ट के ज़रिए लोगों को पीने का साफ़ पानी फ्राहम कर रहा है। और जहाँ जहाँ जो है वो लोगों के पास सैनिटेशन की सहूलत नहीं है, वहाँ पे लोगों को कॉमन वाशरूम्स जो है वो बना के दे रहा है। यहाँ यूकूब फार्म में और जितने भी एरिया, एक से पहले जिस एरिया में हमने विज़िट किया, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर कोई भी सैनिटेशन की सहूलत मैसर नहीं है, तो वो बहुत दफ़ा उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो रात के अंधेरे में कई दफ़ा यहाँ सांप भी उनको जो है वो डस लेते हैं और बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ हम प्लान कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ मिलकर। जो हमारी वॉश कमेटी है, हमने यहाँ एक वॉश कमेटी बनाई है जिसमें 12 से 16 लोग हैं कम्युनिटी के। उनके साथ मिलकर हम ये प्लान करें कि यहाँ हम 2 कॉमन वाशरूम्स बनाएं, एक अपनी फ़ीमेल्स के लिए और एक अपने मेल के लिए, ताकि ख़वातीन को जो सैनिटेशन की साफ़ और क्या उसको कहना हिफाजती सहूलत जो है वो मैसर आ सके। सही, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया मंशा साहब आपका, और खुदा आपको और बरकत दे कि आप इसी तरह से कौम के लिए खिदमत करते रहें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। BTL TV का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपका, आपके कैमरामैन का और बाकी जो आपकी टीम है कि उन्होंने आज ये सारी चीज़ों को जो है वो खुद से भी देखा और हमारे लिए इन सारी चीज़ों को कैमरे की आंख में महफूज भी किया, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ इस काम को शेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जैसा कि आज हमने एक खूबसूरत और बाबरकत दिन गुजारा घारों में, और यहाँ कारितास ने एक बहुत ही खूबसूरत विज़िट प्लान किया और बी द लाइट चैनल को इनवाइट किया, और आज हमने आपको बी द लाइट चैनल के तवसत से यहाँ के 2 विलेजेस से मिलवाया, और आपने देखा कि वहाँ के लोग किस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बावजूद वो खुदा के शुक्रगुजार हैं। बी द लाइट टेलीविज़न और कारितास की टीम की तरफ से हम जो कुछ कर पाए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो कुछ ब्लेसिंग्स हम कर पाए वो तो एक तरफ, लेकिन इनके साथ जो वक्त गुजारना और इनसे कुछ सीखना और इनको कुछ सिखाना, ये अपने अंदर एक अलग से और मुनफरिद बरकत है। उम्मीद है आप सब ने एंजॉय किया होगा, और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। बी द लाइट टेलीविज़न और कारितास की तरफ से हमें इजाज़त दीजिए। फिर दोबारा कभी खुदा ने मौका दिया तो हम आपको ज़रूर यहाँ वापस मिलाएंगे और इन लोगों की दोबारा से आरा जानेंगे, और फिर से हम एक और नए एपिसोड के साथ आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.